हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आपने तो सुन ही लिया होगा कि पाकिस्तान ने आतंकवादियों को भेज के इंडिया में सिविलियंस को हत्या करवाया है, मर्डर करवाया है, सिविलियंस की जान ली है। 28 सिविलियंस हमारे जान दे चुके हैं। तो बेसिकली मैं कंफ्यूज हूँ। कंफ्यूज इस बात से हूँ कि हमारे साथ ऐसा तो पहली बार नहीं हुआ है कि आज लग रहा है कि कुछ हो गया हमारे साथ। तो कोई न्यू बात है। जब हमें पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, वो आतंकवादियों को सहारा देता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवाद बनाता है, इट्स लाइक ए फैक्ट्री फॉर टेररिस्ट, तो जब हमें ये सब पता है, फिर हम आज तक कुछ बड़ा एक्शन लिए क्यों नहीं। हम लोगों ने आज तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं किया पाकिस्तान पे। क्या हमारी गवर्नमेंट इतनी कमजोर थी? क्या गवर्नमेंट हमारे इतना सक्षम नहीं था शुरुआत से कि पाकिस्तान को भी हम लोग इतना आगे आने दे दिए कि वो हमारे घर में घुस के हमारे अपने लोगों को पॉइंट ब्लैंक पॉइंट पे उनके घर वालों के सामने उनका जाति धर्म पूछ के उनको मारा। इससे खराब बात क्या हो सकता है। इट्स एन एक्ट ऑफ वार। इट्स एन एक्ट ऑफ वार। पाकिस्तान ने कुछ नया नहीं किया है। लास्ट टाइम भी 26/11 में क्या किया था पाकिस्तान ने? घर में ही तो घुस के मारा था। पुलवामा में क्या किया था? उड़ी में क्या किया था? घर में ही तो घुस के मारा था। और हम लोगों ने क्या जवाब दिया? एक एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक। 26/11 में तो वो भी नहीं किया कुछ। आखिर हम कब लेंगे एक्शन? कब हमारा गवर्नमेंट जागेगा? अभी बस इंडस इंडस वाटर ट्रीटी को हम लोगों ने खत्म किया, उसमें भी कोई श्योर नहीं है कि पानी कैसे हम लोग पूरा कंट्रोल करेंगे, इंडिया साइड में कैसे रखेंगे। क्योंकि हमारे पास डैम ही नहीं बना हुआ यार। गवर्नमेंट ने पहले से ये प्लान ही नहीं किया, पाकिस्तान को लेकर कुछ को सोचते ही नहीं है। जब पता है कि हमारा पड़ोसी मुल्क इतना गद्दार है, इतना कुछ करने के बाद भी आपके लिए वो दुश्मन ही है, क्योंकि उन्होंने जब कंट्री ही बनाया था रेस के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, तो वो तो हमारे एंसेस्टर को अ, मतलब क्या ही बोल सकते हैं। उन्होंने हमारे एंसेस्टर मूर्ख थे जो ऐसा प्रस्ताव को हाँ भी किया था। जब अगर मुल्क हिंदू मुस्लिम के आधार पे बना ही था, तो फिर हम लोग डिलीमा में क्यों हैं? हम लोग सेकुलरिज्म क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि सामने वाला तो नहीं फॉलो कर रहा सेकुलरिज्म। जब अपने बंटवारा के समय 23% हिंदू थे पाकिस्तान में, आपको पता होगा। आज गिन चुन के मुश्किल से मेरे हिसाब से 1-2% बच गए होंगे हिंदू। वो भी लाइक मुझे नहीं लगता कि अच्छे से वो भी कैसे भी करके सरवाइव कर रहे हैं, वो भी इंडिया आना चाहते हैं। तो जब उन्होंने धर्म पूछ के हमें, हमारे लोगों को, हम उनके परिवार के सामने मार दिया, इतना बेदर्द मौत दिया है। सोचो एक बार किसी की माँ अपने बेटे को अपने आंखों के सामने मरते हुए देख रही है, किसी की वाइफ अपने हस्बैंड को मरते हुए अपने आंखों के सामने देख रही है, कैसा लगा होगा उनको? कैसा फील किया होगा उन्होंने? एक बार सोचो। हमारी गवर्नमेंट अभी तक क्या की है और क्या करने वाली है? और बड़ा कहते हैं मोदी जी की नेशनलिस्ट पार्टी है वो, और लाइक हिंदू हिंदू वोटर के सपोर्ट से वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, और उन्हीं के समय में हिंदू का नाम पूछ के, हिंदू का रिलीजन पूछ के उनको मार दिया गया, और ये कुछ नहीं कर पा रहे। अब हिंदू परेशान है, हिंदू होपलेस है। हिंदू को लग रहा है कि किस पे भरोसा करूं, क्योंकि अपोजिशन तो, उनका पे तो और भी भरोसा नहीं है, क्योंकि आप उन पे भरोसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो सेकुलरिज्म का मुखौटा पहन के बैठे हुए हैं। और हिंदू भरोसा करे तो किस पे करे? उनके पास तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं है बीजेपी के अलावा। और बीजेपी हिंदू वोट लेके भी हिंदू को मरते हुए देख रहा है। कब खून खौलेगा मोदी जी का? हम चाहते हैं पाकिस्तान के साथ वार।
और वार होना जरूरी है। अगर वार नहीं होगा तो ये लोग फिर करेंगे। फिर आज कश्मीर है, कल दिल्ली होगा, परसों बिहार होगा। ऐसे धीरे धीरे सारे स्टेट में घुस घुस के मारेंगे और हम लोग मरते रहेंगे। वो धर्म पूछ के मारेंगे। मुस्लिमों को तो वो नहीं मारते क्योंकि उनको कलमा आता है। आपको हनुमान चालीसा आता है, आपको मार देंगे। मैं तो कहता हूँ आप लोग भी सीख लो कलमा, काम आ जाएगा कभी। जब तक इन पाकिस्तानियों को सही से इलाज नहीं किया जाएगा, फुल स्टेट वॉर नहीं किया जाएगा, इनके घर में घुस के मारा नहीं जाएगा, तब तक ये नहीं सुधरेंगे। सिर्फ पानी रोकने से कुछ नहीं होगा। पानी रोकने से क्या होगा, आप ही बताओ। आप रोक पाओगे पूरा पानी? रोक पाओगे? आपके पास है इंफ्रास्ट्रक्चर? अगर आप आज से ही बनाना शुरू करते हो तो 8-10 साल लग जाएंगे आपको बनाने में सर। कौन से डिलीमा में जी रहे हो? हमें अभी बदला चाहिए, अभी बदला चाहिए, और कोई हाल में चाहिए। और बहुत दिन बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत यूनिटी आया है इंडिया में। अपोजिशन भी खुल के साथ दे रहा है कि मोदी जी आप कुछ करते हैं तो हम आपके साथ हैं। तो मोदी जी आप कब कुछ करेंगे? अमित शाह आप कब कुछ करेंगे? सिर्फ नाम के हिंदू प्रधानमंत्री बनकर रह जाइएगा क्या? कुछ तो कीजिए सर। हिंदुओं को उम्मीद आप ही से है। अगर आप भी नहीं करेंगे तो किस पे उम्मीद रखे हिंदू? जय सिया राम, जय हिंद।